मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल में एक कपल दिखते हैं गाड़ी के अंदर, जो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी उनके पीछे से एक कार आती है जिसके अंदर एक औरत बैठी होती है, जिसे देखने के लिए उनमें से वो लड़का जाता है। तभी उस कार से वो औरत निकल करके आती है और उस लड़के को मार देती है। अब वहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी उससे बचने की कोशिश करती है, बट वहाँ पर उस लड़की को भी वो औरत मार देती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक और कपल दिखते हैं जिनका नाम होता है जूडी और कैनी। यहाँ कैनी जूडी को घर छोड़ने आया हुआ होता है और जूडी से वो किस करने को कहता है, पर जूडी उसे मना कर देती है। इनके रिलेशनशिप को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये दोनों अभी भी वर्जिन होते हैं। जूडी जब किस करने को मना कर देती है तो कैनी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो रिलेशनशिप को तोड़ने की बात करता है, पर जूडी काफी सीरियस होती है तो वो रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। जब जूडी अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसके फादर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनका नाम ब्रैड होता है और वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। जूडी से लेट आने की वजह पूछते हैं तो जूडी उन्हें झूठ बोल देती है कि वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। जूडी के फादर उस पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से तुम जल्दी आया करो घर। तभी ब्रैड को फोन कॉल आता है उसी की टीम से, जो इसे जंगल में आने को बोलते हैं। अब अगली सुबह ब्रैड जंगल में जाता है, जहाँ पर हमें मूवी की स्टार्टिंग में जो कपल दिखे थे उनकी डेड बॉडी दिखती है, जिसे उस औरत ने मारा था। ब्रैड ये सब देख करके काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो इनकी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ जूडी तैयार होकर के अपने कॉलेज जाती है, जहाँ पर इसका दोस्त टिमी इसे बताता है कि कल रात हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को किसी ने मार दिया। ये सुनकर जूडी काफी शॉक्ड हो जाती है। तभी इसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है, जो कि किसी और लड़की को इम्प्रेस कर रहा होता है, जिसे देख करके जूडी काफी जेलस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रैड जूडी के कॉलेज में आया हुआ होता है प्रिंसिपल के पास में। जूडी के फादर और प्रिंसिपल दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और यहाँ पर ये उन्हीं मरे हुए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल से बात करने के बाद में ब्रैड उन स्टूडेंट्स के क्लास में जाता है और उनके क्लासमेट से पूछता है उनके बारे में, ताकि उसके क्लासमेट से कुछ उसे पता चल सके, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम टॉम होता है, जिसे इन स्टूडेंट्स के मरने से कुछ ज़्यादा ही दुखी होता है। अब रात हो जाती है और हम उसी साइको लेडी को देखते हैं, जो कि अपने अगले शिकार की तैयारी कर रही होती है। ये लेडी एक स्टूडेंट्स के घर जाती है और इसके दरवाजे पर नॉक करती है। आवाज़ सुन करके ये लड़की दरवाजे के पास आती है और इसे इसका नाम पूछती है, तो ये अपना नाम लूली बताती है। अब इसका नाम सुन करके ये लड़की दरवाज़ा खोलती है तो ये औरत इस पर हमला कर देती है और वो उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद इस लड़की के पेरेंट्स घर पर आते हैं और जैसे ही ये अपनी बेटी को मरा हुआ पाते हैं, ये पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। यहाँ ब्रैड आता है और ये नोटिस करता है कि वो किलर अपने शिकार को मरने के बाद में इनकी बॉडी पर वर्जिन लिख देता है और हमें यहाँ से पता चलता है ये जो किलर होती है ये सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मार रही होती है। ब्रैड यहाँ से सीधा अपने घर पर जाता है और जूडी के पास जा कर के उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हुई हो। तो इस पर जूडी उसे बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी उनके बीच में नहीं हुआ है। और जूडी के जो फादर होते हैं वो इसे परमिशन देते हैं कि अगर वो चाहे तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हो सकती है, और ऐसा कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन कॉलेज में एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट को बुलाया जाता है। यहाँ ब्रैड इन सबको बताता है कि किलर जो है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मारता है जो कि वर्जिन होते हैं, क्योंकि उस किलर ने अभी तक जिसे भी मारा है वहाँ उसकी बॉडी पर वर्जिन लिख दिया होता है। तभी ब्रैड की बातों को सुन करके पेरेंट्स आपस में ही लड़ पड़ते हैं और इस मीटिंग को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स को आना अलाउ नहीं था, इसलिए जूडी चुपके से अपने फ्रेंड्स के साथ में इनकी बातें सुन रही होती है। तभी ये बातें टिमी सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जूडी का फ़ोन लेकर के अपने फ्रेंड्स को अलर्ट करने लगता है और जूडी का फोन लेकर के चला जाता है। काफी देर गुजरने के बाद में जब टिमी वापस नहीं आता है तो जूडी इसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। तभी इसे एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा दिखता है, जिसे देख करके ये दरवाजे को खोलती है तो उसके अंदर टिमी की लाश होती है और इसे देख करके जूडी काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो जो किलर लेडी होती है वो जूडी पर हमला कर देती है, पर जूडी किसी तरीके से वहाँ से भाग जाती है। तभी रास्ते में वो लेडी जो होती है इसे पकड़ लेती है और वो इसके बॉडी पर चाकू से वर्जिन लिखने ही वाली होती है। तभी उल्टा जूडी उस पर अटैक कर देती है और ये यहाँ से भाग जाती है इसे बेहोश करके।
और ये ब्रेड के पास में पहुंच जाती है, जिसे ये सब कुछ बताती है। जब ये उस किलर को देखने जाता है तो वहाँ इसे कोई भी नहीं दिखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी को पुलिस स्टेशन ले जा करके किलर की स्केच बनवाई जाती है और ब्रेड इस स्केच को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये बाहर जा करके प्रिंसिपल को कॉल करता है और उसे इस स्केच के बारे में बताता है और वो प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या ये वही लेडी है। तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि 25 साल से वो गायब है और आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा है। यहाँ जूडी भी एक दूसरे फोन से इन दोनों की बातें सुन रही होती है। ब्रेड इसे देख लेता है और वो आकर के इससे पूछता है कि तुमने क्या सुना। तो वो उसे बताती है कि उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया था। तभी जूडी की एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वो इसे बताती है कि अब सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता चल चुकी है कि किलर जो है वो सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मारता है, इसलिए हम सब ने मिल करके एक रात में पार्टी अरेंज की है जहाँ पर हम सब अपनी वर्जिनिटी को लूज करेंगे। इसके बाद ये अपने फ्रेंड के साथ में उसी जगह पर जाती है जहाँ पर कैनी मिलता है इसे। कैनी से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। ये सुनकर के जूडी उसे कहती है कि मुझे यहाँ से सीधा घर जाना है और फिर मैं सोच करके तुम्हें बताऊंगी। इधर प्रिंसिपल को जब ये बात पता चलती है तो वो स्टूडेंट्स को वहाँ उस पार्टी में जाने से मना करता है, पर यहाँ पर प्रिंसिपल की कोई बात को नहीं सुनता है और वो पार्टी में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। दूसरी तरफ जूडी लूली के बारे में पता करना चाहती थी तो वो अपनी मदर से पूछती है उसके बारे में। तो उसकी माँ उसे बताती है आज से 25 साल पहले एक लड़की की गाड़ी जंगल में खराब हो गई थी और इसी के चलते 4 स्टूडेंट्स ने नशे की हालत में उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और इसे उसी जंगल में मरने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद में उस लेडी का वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है। ये सुनकर के जूडी अपनी मॉम से पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे। तो उसकी मदर बताती हैं कि 2 लड़के तो उसी वक्त वहाँ से छोड़ करके चले गए थे, बाकी 2 लड़कों में एक तुम्हारे प्रिंसिपल हैं और दूसरे तुम्हारे फादर हैं। दूसरी तरफ हम ब्रेड को देखते हैं जो लूली के घर गया होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये काम लूली ने ही किया है और वो जिंदा है अभी। तो वो उसके पुराने घर में जाता है और उसे वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ पर नहीं मिलती है। और जब ये यहाँ से जाने लगता है तभी हम इसके पीछे लूली को देखते हैं। तभी ब्रेड के पास में प्रिंसिपल का मैसेज आता है जो कि उसे शाम में मिलने को बुलाता है। ये प्रिंसिपल से मिलने शाम में उसके घर जाता है जहाँ पर उसकी लाश नजर आती है। तभी ब्रेड को भी कोई पीछे से मार करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही होती है और यहाँ पुलिस भी आई हुई होती है ताकि यहाँ पर उस किलर को पकड़ लिया जाए। इस पार्टी में कैनी भी होता है जो कि एक लड़की के साथ में इंटीमेट होने वाला होता है। तभी इसे जूडी की याद आ जाती है और ये इस पार्टी से चला जाता है। इधर हम उसी टीचर टॉम को देखते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स को बेसमेंट की तरफ ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जूडी आती है और वो इसकी हेल्प करती है बेसमेंट में ले जाने के लिए उस बॉक्स को। तभी जूडी को बॉक्स में से किसी इंसान की आवाज आती है तो वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें इसके फादर होते हैं। जब तक जूडी समझ पाती टॉम इस पर हमला कर देता है जिससे जूडी बेहोश हो जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि टॉम ही वो किलर होता है जिसने स्टूडेंट्स को मारा होता है। थोड़ी देर बाद जूडी होश में आ जाती है और वो खुद को बंधा हुआ पाती है। यहाँ ये टीचर ब्रेड को कहता है कि तुम अपनी बेटी को बता दो कि 25 साल पहले क्या हुआ था। तो जूडी उसे बताती है कि उसे सब कुछ पहले से ही मालूम है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि टॉम जो है वो लूली का बेटा होता है और लूली ने ही इसे उस रेप के बारे में बताया होता है, जिसे सुनने के बाद में टॉम ने फैसला किया था कि ये इनका बदला लेगा। टॉम एक चाकू को लेकर के जूडी की बॉडी के पास में जा ही रहा होता है तभी दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आती है। टॉम जब दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पर कैनी होता है। टॉम इससे पूछ ही रहा होता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तभी वहाँ ब्रेड एक बहुत बड़े शीशे के सामान को नीचे गिरा देता है जिसकी आवाज सुन करके कैनी को शक हो जाता है और वो टॉम को धक्का दे करके दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और वो बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ जा करके ब्रेड को और जूडी को वो आजाद कर देता है। उधर टॉम भी एक कुल्हाड़ी को लेकर के दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर के ब्रेड को जान से मार देता है। ये देख करके कैनी जूडी को यहाँ से भगा करके पार्टी में लेकर के चला जाता है और इनके पीछे पीछे टॉम भी आ रहा होता है। पार्टी में टॉम के हाथों में चाकू को देख करके स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं और इसी दौरान कैनी पर भी टॉम हमला कर देता है और वो उसे भी मार देता है। टॉम जूडी के पास भी जाता है उसे मारने के लिए, पर उससे पहले जूडी टॉम को खिड़की से बाहर धक्का दे देती है और तभी टॉम के पास में स्टूडेंट्स आकर
करके देख रहे होते हैं। पर टॉम अभी मरा नहीं होता है और वो जैसे ही होश में आता है वो एक स्टूडेंट को मार देता है और तभी वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर आकर के उसे गोली मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस जूडी को और इसकी मदर को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं अपने साथ में। वो इससे पूछते हैं कि किलर ने ब्रेड को क्यों मारा, तो जूडी उसे बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जूडी और उसकी मॉम को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके पास में कोई भी सबूत नहीं होता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही जूडी यहाँ से निकलती है तो उसे सड़क पर लूली दिखाई देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं।